झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी टिकट पाने के चक्कर में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं स्वागत न्यूज और मैं आपके साथ दीपक रोमियो। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर और शुरुआत कर रहे हैं गिरिडीह जिले से। गिरिडीह जिले में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें 2019 के चुनाव में बात करें तो जो 2019 में विधानसभा के चुनाव की तैयारी 2019 में चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी की बात करें तो 6 विधानसभा में मात्र 1 विधानसभा जीत पाई थी, जो जमुआ विधानसभा ही बीजेपी 2019 में जीत हासिल कर पाई थी। वहीं बता दें, गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा को आपको हम बता देते हैं। 2019 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें बगोदर से विनोद सिंह भापका माले की ओर से जीत हासिल किए हुए थे। वहीं और जमुआ से केदार हाजरा बीजेपी कैंडिडेट जीते हुए थे और गांडे से सरफराज अहमद चुनाव जीते हुए थे, जेएमएम के प्रत्याशी थे। अभी कल्पना सोरेन मुर्मू है उपचुनाव होने के बाद, लेकिन 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें गांडे से सरफराज अहमद चुनाव जीते हुए थे। वहीं गिरिडीह से सुदीप कुमार सोनू जेएमएम के प्रत्याशी थे और डुमरी से बात करें तो जेएमएम के प्रत्याशी जगन्नाथ महतो चुनाव जीते हुए थे। उनका देहांत हो जाने के बाद अभी उनकी पत्नी उपचुनाव होने के बाद जीत हासिल की है और जेएमएम के खाते में ही वो सीट गया हुआ है। और धनवार की बात करें तो श्री बाबूलाल मरंडी, जो बाबूलाल मरंडी जेबीएम से चुनाव जीते हुए थे और बाद में उन्होंने पार्टी को विलय कर लिया। हालांकि आज हम बात करने वाले हैं जमुआ विधानसभा की बात करें तो ये 6 विधानसभा का आपको सर्वे हम दिखा दिए 2019 विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन जमुआ विधानसभा की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी केदार हाजरा 2019 में चुनाव जीते हुए थे और सेकंड उनका जो रहा था कांग्रेस के डॉक्टर मंजू कुमारी, जो सेकंड रही हुई थी। वहीं बता दें कि 2019 में जो केदार हाजरा टोटल वोट लाए थे, में बीजेपी प्रत्याशी केदार हाजरा के जो वोट लाए था वह 58,400 टोटल वोट प्राप्त उनको हुए थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे। और मंजू कुमारी 40,153 वोट लाई थी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थी, सेकंड रहा उनका चुनाव। भले वो हार गई, लेकिन जो जीत हार का आंकड़ा हुआ था उसमें मंजू कुमारी 18,175 वोट से चुनाव हार गए थे और केदार हाजरा चुनाव जीते हुए थे। जमुआ विधानसभा में 2019 की बात करें तो टोटल 15 प्रत्याशी थे। 2019 में टोटल 15 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे, जिसमें बीजेपी से केदार हाजरा जो 58,400 वोट लाई थी, चंद्रिका माथा 25,749 वोट आया था, मंजू कुमारी 40,153, सत्यनारायण दास जो आईएसयू पार्टी से चुनाव लड़े हुए थे 9662 वोट लाए हुए थे। अशोक पासवान भापका माले, अशोक पासवान जो जमुआ विधानसभा से 2019 में चुनाव लड़े हुए थे, उनका भापका माले की ओर से वह खड़े हुए थे, 15,909 वोट वह लाए हुए थे। आदि और भी कैंडिडेट इसमें हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो इस बार जो चुनाव होने वाला है वह कुछ हट के होने वाला है। गिरिडीह में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में 2019 में बीजेपी एक ही सीट निकाल पाई थी, जो जमुआ से था। केदार हाजरा जीत हासिल किए हुए थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मंजू कुमारी को 18,175 वोट से चुनाव हार गई थी। मंजू कुमारी कांग्रेस के प्रत्याशी थी। और अब हम बात करने वाले हैं जमुआ विधानसभा में इस बार जो प्रत्याशी टिकट पाने की होड़ में लगे हुए हैं उसको लेकर। सबसे पहले बात आता है केदार हाजरा का।
जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लगातार वह चुनाव जीत रहे हैं, तो टिकट कटने की संभावना तो कम है। लेकिन ये पार्टी लेवल की बात है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन केदार हाजरा जो बीजेपी से प्रत्याशी है वह भी कैंडिडेट में है। वहीं बीजेपी से दूसरी ओर डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी बीजेपी के यह भी टिकट के दावेदार कर रहे हैं, हमको भी टिकट चाहिए। उधर केदार हाजरा भी है। और बीजेपी से तीसरा नाम आता है कामेश्वर पासवान, वह भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो डॉक्टर मंजू कुमारी जो अगला बार अच्छा खासा वोट भी लाई थी। टोटल उनका वोट था मंजू कुमारी का 48,153 वोट मंजू कुमारी लाई थी। भले चुनाव हार गई लेकिन टिकट की होड़ में वो भी है। भाकपा माले से बात करें तो अशोक पासवान जो 15,909 वोट लाए हुए थे। और जेएमएम से बात करें तो गीता हाजरा जगह जगह क्षेत्र भ्रमण कर रही है और टिकट की होड़ में लगे हुए हैं। और एक नया पार्टी अभी कहें तो झारखंड में उभरता हुआ पार्टी है जेबी केसेस, जिनका नाम चेंज हो गया है JLKM। झारखंड में जेबी केसेस JLKM नाम चेंज हो गया है, लेकिन वह भी जमुआ विधानसभा में इस बार चुनाव लड़ेंगे। और उनका प्रत्याशी की बात करें तो रोहित दास लगातार क्षेत्र दौरा कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने राय ले रहे हैं क्या हम चुनाव लड़ें या ना लड़ें। लेकिन इस बार जो लड़ाई होने वाला है वह कहें तो खतरनाक लड़ाई जमुआ विधानसभा में होने वाला है। एक तरफ बीजेपी से केदार हाजरा टिकट की होड़ में है, डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी वह भी पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं जमुआ विधानसभा के, कामेश्वर पासवान। और अगर महागठबंधन से चुनाव लड़ा जाता है झारखंड में तो कांग्रेस, भाकपा माले और JMM, RJD, हालांकि RJD की प्रत्याशी अभी तक यहाँ पर घोषणा नहीं हुआ है, कोई ऐसा नेता नज़र जमुआ विधानसभा में नहीं आ रहे हैं जो RJD से दावेदार अपने ठोके। लेकिन अगर रहता है तो किसको टिकट जाता है वो तो टिकट पार्टी लेवल की बात है। लेकिन जो सेकेंड विनर रहा है कांग्रेस का डॉक्टर मंजू कुमारी, जो सेकेंड 2019 के चुनाव में रही हुई थी, और जो मंजू कुमारी का वोट था 40,153 वोट, वह ला के चुनाव हार गई थी। 18,175 वोट से चुनाव हारी हुई थी। और बीजेपी से केदार हाजरा चुनाव 58,400 लाकर वह चुनाव जीते हुए थे। अब बात कर रहे हैं बीजेपी, डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। वहीं केदार हाजरा भी अभी MLA हैं, यहाँ के विधायक हैं। कामेश्वर पासवान भी चुनाव टिकट के दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव आते ही क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस से मंजू कुमारी लगातार जनता के बीच आज 5 सालों से नजर आ रही है, उससे पहले भी वह क्षेत्र जनता के बीच रहा करती थी और वो भी टिकट के दावेदार कर रहे हैं। वहीं भाकपा माले से अशोक पासवान वह भी टिकट के दावेदार कर रहे हैं। अगर महागठबंधन रहती तो किसको टिकट मिलता है वह तो अलग चीज़ है, पार्टी लेवल की बात है, लेकिन वह भी टिकट के दावेदार हैं। JMM से गीता हाजरा क्षेत्र भ्रमण कर रही है, जनता के बीच जा रही है और JMM से टिकट की दावेदारी कर रही है। JB केसेस जो जयराम महतो के पार्टी से रोहित दास क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की, जमुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने की अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। ये तो श्योर है कि रोहित दास चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात होती कि जयराम महतो किनको यहाँ पर नियुक्त करते हैं, लेकिन अभी तक जो हम लोग को जानकारी है रोहित दास ही JB केसेस से चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे। और कांग्रेस से मंजू कुमारी भी हैं। तो सभी प्रत्याशी क्षेत्र भ्रमण जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपने अपनी पार्टी की महागठबंधन अगर होता है तो टिकट किसको जाता है।
प्रश्न यहाँ ये भी उठता है, अगर महागठबंधन होता है झारखंड में विधानसभा चुनाव में, तो टिकट जमुआ विधानसभा को किसको मिलना चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी से क्या प्रत्याशी चेंज होना चाहिए या फिर जो अभी विधायक हैं माननीय केदार हाजरा उन्हीं को टिकट दिया जाना चाहिए, या फिर नया प्रत्याशी आप देखना चाहते हैं। क्योंकि लड़ाई बहुत टक्कर होने वाली है जमुआ विधानसभा में। कोई कह रहे हैं बोल नहीं, जो कई राय भी हम देखे हुए थे कुछ दिन पहले फेसबुक पेज पर ही लिखे हुए थे, जमुआ विधानसभा में क्या बदलाव चाहिए या नहीं। कमेंट में आया हुआ था 70% लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं, वहीं 30% लोग केदार हाजरा को चाह रहे हैं। तो आपकी राय क्या है, कमेंट कर बताएं और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। क्या जमुआ विधानसभा में बदलाव चाहिए, और बदलाव आप चाहते हैं तो बीजेपी की ओर से किनको आप पसंद करते हैं, कौन सा प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि सभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। केदार हाजरा, डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी, कामेश्वर पासवान या कोई अन्य बीजेपी से और भी कोई है जो अपने दावेदार यहाँ मजबूत कर सकते हैं। तो आप किनको देखना चाहते हैं कमेंट कर बताएं। और अगर महागठबंधन होती है, झारखंड में महागठबंधन अगर होती है, तो आप किसको देखना चाहते हैं। कांग्रेस से मंजू कुमारी, भाकपा माले, जेएमएम से गीता हाजरा और भी प्रत्याशी होंगे। और जेवी केसेस जमुआ में कहें तो एक उभरता हुआ पार्टी रोहित दास, जो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो आप रोहित दास को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये महागठबंधन में रहेंगे नहीं तो चुनाव लड़ेंगे, श्योर है। तो आपकी राय क्या है कमेंट कर बताएं। बीजेपी से आप किन्हें चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए या नहीं बदलाव होना चाहिए, तो किन प्रत्याशियों के आप देखना चाहते हैं। और महागठबंधन अगर होता है तो आप किसको देखना चाहते हैं। अगर महागठबंधन नहीं होता है तो बदलाव होता है या नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं कि जमुआ विधानसभा में बदलाव हो, हमारे विकास की ओर जमुआ विधानसभा जाए, तो आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।